नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर देख रहे हैं भारत के संविधान को। आज के वीडियो में हम अनुच्छेद 60, 61, 62 और 63 के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। काफ़ी ज़रूरी टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी अनुच्छेद, है ना। सभी अनुच्छेद हालांकि एक बहुत इम्पोर्टेंट ही रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो जान लीजिए, कम समय में ज़्यादा जानकारी देंगे आपको। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर रहे हैं वीडियो को हमारे अनुच्छेद 60 के साथ में। अनुच्छेद 60 ये राष्ट्रपति की शपथ को दर्शाता है। इसमें विवरण है, प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में, अगर न्यायमूर्ति ऐसा समय है न्यायमूर्ति नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय, है ना, सर्वोच्च न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अब निम्नलिखित प्रारूप जानना ज़रूरी नहीं है, वो पूरा है, मैं अमूक ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित, है ना, इस प्रकार से जो है वो भी शपथ है, तो वो जानने की आवश्यकता नहीं है। बस ये ध्यान रखिए 60वां है और कौन दिलवाएगा। आगे बढ़ते हैं, आइए अनुच्छेद 61 को जानते हैं। ये महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में है। पहला, जब संविधान के उत्क्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा। ठीक है, अब कौन सा सदन लगाएगा? ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी एक संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन पहले की लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया है। पहले 14 दिन पहले कम से कम लिखित सूचना दी जाती है, उसके बाद महाभियोग लाया जा सकता है। उस सदन की कुल सदस्य संख्या में से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया हो। 1/4 सदस्य, 1/4 कम से कम राजी हो और हस्ताक्षर किए हो उनने महाभियोग लाने के लिए। ठीक है, ये काफ़ी ज़रूरी है। इसका जो ख है ना, सेकेंड पॉइंट का ही दूसरा पॉइंट, उस सदन की कुल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत ऐसा संकल्प द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तीसरा जो पॉइंट है, जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण रिसर्च में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। तो जो भी मतलब रिसर्च होगी, है ना, जो कुछ भी प्रक्रिया होगी उसमें राष्ट्रपति को उपस्थित होने और अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। ठीक है, अपना पॉइंट रखने का। तो ये है महाभियोग के बारे में जो जानकारी थी वो। ठीक है, तो इसका जो हम चौथा पॉइंट भी है उसके बारे में भी जान लेते हैं। यदि अन्वेषण के परिणाम स्वरूप यह घोषित करने वाला संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है, आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या में से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है ना, तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को पद से हटाना होगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी है। महाभियोग अपने आप में ही काफ़ी बड़ी शक्ति है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी अनुच्छेद है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िए, इसके बारे में अच्छे से जानकारी पर्याप्त प्राप्त करिए। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऐसे भी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 62 को जान लेते हैं। यहाँ गलत लिखा है, 63, 62 है। रिक्ति भरने की प्रक्रिया। किसी भी अपरिहार्य स्थिति, आकस्मिक स्थिति में अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो पहला, ज़रूरी नहीं अपरिहार्य, है ना, तो पहला है कि राष्ट्रपति की पदावधि भी समाप्त हो सकती है, मगर पदावधि समाप्ति से हुई रिक्ति को पहले भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है
ये घुमा के थोड़ा सा पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो राष्ट्रपति की जब पदावधि समाप्त हो रही हो तो रिक्त नहीं होने देना है पद को, पूर्व में ही निर्वाचन आपको करवा लेना है, ऐसा भारत का संविधान कह रहा है ना शासन को। तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है, निर्वाचन आयोग को ऐसा निर्देशित किया गया है इस चीज़ के लिए कि पूर्व में ही चुनाव करवा लिए जाएं। साथ में ही राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, पद से हटाए जाने या किसी अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा, है ना। वैसे करना शीघ्र है मगर समय दिया है 6 महीने का ही। रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56, अगर नहीं देखा है तो हमने वीडियो डाला है प्लेलिस्ट में, जाके जो डिस्क्रिप्शन में उसमें देखिए, 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। ठीक है, तो पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि तक के लिए जो है धारण कर सकता है वो पद, है ना, जो निर्वाचन में होता है आमतौर पर। तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है। अब आ गया हमारा अनुच्छेद 63, है ना, वीडियो का अंतिम अनुच्छेद, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारा जो पहला अनुच्छेद है राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ, सेम उसी के जैसा है 63 भी। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, है ना। फिर इतना ही है, वो तो हम बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। जब कोई विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाता है तो उपराष्ट्रपति यह तय करता है कि यह वित्तीय विधेयक है या नहीं। और आप सभी जानते हैं वित्तीय विधेयक बनने के बाद अलग प्रक्रिया होती है, नहीं है तो अलग प्रक्रिया होती है ना। और काफ़ी अंतर पड़ जाता है। काफ़ी ज़रूरी और इम्पोर्टेंट जानकारी है, ज़रूर इसके बारे में जान लीजिएगा, थोड़ी जानकारी अवश्य ही ले लीजिएगा। और जो सबसे ज़्यादा जानने वाला विषय है वो यही है कि भाई महाभियोग कैसे होता है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से होता है, ये जान लेंगे ना तो काफ़ी अच्छा रहेगा। पूर्व में हम इसका वीडियो डाल चुके हैं, मगर मैं सजेस्ट करूँगा कि पढ़िए थोड़ा सा, है ना। तो लक्ष्मीकांत में भी दिया है, उतना ज़्यादा नहीं, मगर तो मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज़ कहीं अच्छी जगह से पढ़ लीजिए, थोड़ा विस्तृत। चलिए, यदि आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी, पर्याप्त जानकारी हमने प्राप्त की, श्रृंखला निरंतर जारी रहेगी। प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए, वीडियो कैसा लगा, कोई सजेशन हो, अगर कुछ सुधार लायक हो, प्लीज़ 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 हमें बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।